नमस्कार, आप देख रहे हैं उन्नाव टुडे। मैं हूं अखिलेश कुमार। आज हम आपको लिए चलते हैं उन्नाव जनपद के परियर में, जहां कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया गया है। यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। हम आपको लिए चलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट, जहां हमारे साथ हैं कुलदीप त्रिपाठी इस वक्त जो जुड़े हुए हैं। चलिए सीधे चलते हैं उनके पास। कार्तिक पूर्णिमा का अवसर और मां गंगा का पावन तट और उन्नाव टुडे न्यूज की वो बेहतरीन सी कवरेज है जो आपको हम बारीकता से बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं। देखिए, परियर घाट का ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज स्नानार्थियों का मेला नहीं रेला लगा हुआ है। बच्चों से लेकर के बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी परिवार सहित बड़े ही भाव से स्नान कर रहे हैं। और जैसा कि मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की पूजा और दान पुण्य का बहुत महत्व है, निरंतर हो रहा है। ये देखिए, आप जरा इधर दिखाइए, पूरा चारों तरफ से ये देखिए स्नानार्थियों का बड़ा ही बेहतरीन सा समागम यहाँ पर है मां गंगा के पावन तट पर। और पुरोहितों के यहाँ पर ये झंडे लगे हुए हैं, जिसमें लोग अपने संकल्प के द्वारा दान पुण्य भी कर रहे हैं और अपनी मनोकामना मां गंगा के श्री चरणों में रख रहे हैं। बहुत ही सुंदर समागम है और सबसे अच्छी व्यवस्था यह है कि बड़ा है शांति का ये यहाँ पर आज माहौल है। बूथ भी बनाए गए हैं जो महिलाओं को कपड़े बदलने आदि के लिए है। और ये बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, बैरिकेडिंग बना दी गई है प्रशासन की तरफ से कि इधर पानी गहरा है तो इधर आप लोग स्नान नहीं करेंगे। पूरा बेहतरीन सा नजारा, हरिद्वार का नजारा आप यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर उन्नाव के ही नहीं, दूर दराज से भक्तों का यहाँ पर आ जाना हुआ है और सभी बड़े भाव से, बड़े प्रेम से मां गंगा के श्री चरणों में स्नान कर रहे हैं और अपनी मनोकामना को मान रहे हैं। बराबर निरंतर आप देख रहे हैं, सुबह से यहाँ पर निरंतर भीड़ बराबर बनी हुई है और भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि यही मानव जीवन का सच्चा मार्ग यही है कि ईश्वर में अपने आप को लीन करना। और यही जो हमें सिखाया गया है बुजुर्गों से, उन्हीं मान्यताओं को लोग मान करके यहाँ पर निरंतर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है और यहाँ पर लोग भारी संख्या में आते हैं और मां गंगा के श्री चरणों में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। और मेले का भी आयोजन होता है। मेले में भी अभी आपको हम ले चलेंगे, दिखाएंगे कि पुरानी पद्धति चली आ रही मेले का आइए, इसी कड़ी में हमारे एक और भैया जुड़ चुके हैं हमारे साथ यही मां गंगा तट पर। भैया, शुभ नाम आपका? लवकुश कुमार। आज कार्तिक पूर्णिमा का शुभ अवसर है, मां गंगा का स्नान दान पुण्य का ये अवसर माना गया है, आदिनाथ काल चला रहा, क्या कहना चाहेंगे? इस पे यही करना कि हमारा जो श्रद्धा है और आस्था बनी हुई है और गंगा जो परियर घाट है, यहाँ पर पुरातन काल से लोग माता जी की ध्यान करते हुए चले आ रहे हैं। काफ़ी पुराना घाट है, लेकिन अक्सर ये होता है यहाँ गंदगी की वजह से लोग यहाँ इधर नहीं आते। घाटों की व्यवस्था शुद्ध नहीं है, यहाँ इतनी गंदगी फैली हुई है कि इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। घाट पर देखा जाए तो चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। तो यहाँ के ग्राम प्रधान से भी कहा गया कि घाट की कुछ व्यवस्था रखा जाए और कुछ रास्ते की व्यवस्था कर जाए। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल शासन प्रशासन के द्वारा थोड़ी बहुत व्यवस्था बनाई गई है, बाकी यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि स्वच्छता ही जीवन का सबसे बड़ा प्रतीक है, परंतु ये गंदगी फैलाता कौन है? ये यहाँ पे जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनसे भी कहा जाता है कि भाई ये जो आप आते हैं इसको यहीं कहीं से विसर्जित कर दिए, गड्ढा खोद के गाड़ दीजिएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी यही कहते हैं कि आप सफाई रखिए। भाई, स्वच्छता का अभियान चलाया गया है कि तमाम स्वच्छता हर जगह फैलाई जा रही है, अब आप यहाँ पे गंदगी फैलाई जा रही है। तो इसके लिए विशेष तौर पर शासन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है कि थोड़ी बहुत शांति यहाँ पे सफाई व्यवस्था कराई जाए, कोई वैसा विचार किया जाए और इसको कैसे मंडप गड़ाया जाए। जो व्यवस्था फैली हुई है, इतनी ज़्यादा गंदगी फैली है कि घाट का तितर बितर कर दिया गया है। किसी घाट पे आप 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते हैं, इतनी गंदगी है। और घाट का जो हमारे रास्ता है, कोई रास्ता निधक नहीं है, एक रास्ता बना ही नहीं है। अब ये रास्ता ये बना, उसके बाद भाई कट जाएगा। तो कोई हमारे यहाँ जो घाट पे आने के लिए कोई अच्छा रास्ता बना दिया जाए, हम यही चाहते हैं शासन प्रशासन से। मतलब घाट की व्यवस्था कुछ ऐसी की जाए कि स्नान आदि करने के लिए लगे कि ये वाकई मां गंगा का तट है। आज आप यहाँ पर मां गंगा के तट पर आए हुए हैं, 2-3 घंटे हो गए होंगे एकदम समय लगता है हुए। कुछ ऐसा आपको दिखा जिससे आपको ये लगा हो कि मानव जीवन सार्थक हो सकता है अगर ये प्रयास किया जाए? हाँ, क्योंकि ये माता जी की भूमि है और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं श्रद्धा से जुड़ते हैं, माता जी से लगाव रखाए और जितने भी श्रद्धा से डुबकी लगाते हैं उनके जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। और ये सनातन धर्म का हमारा चला आ रहा है कि माँ गंगा सबके पतित पावनी और सबके कष्ट दूर करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
सबसे पहले तो मैं सबको बधाई देना चाहूँगी और सभी के सहयोग से रात ही से यहाँ पर पुलिस फोर्स सब लगी हुई है और प्रशासन सभी लोग लगे हुए हैं और उसकी वजह से अच्छी तरीके से संपन्न हुआ है अभी तक। और अभी भी फोर्स जो है वो यहाँ पर यथावत बनी रहेगी और लगातार हम लोग इसको मॉनिटर करते रहेंगे। पुलिस सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो 24 घंटे के लिए बनी है, परंतु आप एक किसी परिवार से हैं और एक महिला हैं। आज ये दिव्य और भव्य कार्यक्रम भागवत कथा ज्ञानक में आपका आगमन हुआ है, प्रसाद में कैसी अनुभूति हो रही है? नहीं, बहुत अच्छा है, हमेशा ही अच्छा लगता है भागवत में जब जाता हूँ, हमेशा ही अच्छा लगता है। और यहाँ के शरणार्थियों के लिए, जनता के लिए कुछ बता दिया ना मैंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं उन्नाव टुडे न्यूज़। आज मैं खड़ा हूँ जनपद उन्नाव के विकास खंड सिकंदरपुर सरोसी के बसधना से जो माना बंगला के लिए रोड गया है वहाँ पर। और सबसे अहम बात यह है कि आज कार्तिक पूर्णिमा का शुभ अवसर है, जो गंगा स्नान दान पुण्य से लेकर के कार्तिक माह का सबसे अच्छा समय आज ये पूर्णिमा तिथि पर माना जाता है, जिस पर श्रद्धालु एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, दसियों हजार की संख्या में गुजर रहे हैं। परियर से भी रोड चल रहा है और इधर से भी ये रोड माना बंगला के लिए जाता है, आप देख रहे हैं। परंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बिन पग चले सुने बिन काना, ये एक कहावत आपने सुनी होगी। तो ये कहावत हमारे PWD ऑफिस की है, उन्नाव के जिम्मेदारों की है। 3 वर्षों से ये पुलिया टूटी पड़ी है। जरा इधर आइए, दिखाइएगा करके। और देखिए श्रद्धालु लोग जा रहे हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ अभी ये अपना कतकी मेला। कतकी मेला जा रहे हैं, कहाँ पे खड़े हैं इस समय? इस समय मैं बरधना की पुलिया पे खड़ा हूँ। ये पुलिया जो आप जिससे गुजरे हैं, इसकी हालत क्या है? बहुत ही ख़राब है और सवारियों को मैं उतार कर तब गाड़ी पार किया हूँ 2 लोगों की सहायता के अनुसार, वरना गाड़ी निकालना नामुमकिन है। यहाँ से अगर जरा भी चूक हो जाएगी ये गाड़ी पलट सकती है। पिठूर जाने के लिए और कोई रास्ता दूसरा है नहीं? और है भी तो वो बहुत लंबा घूम के जाना पड़ेगा, जो कि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। वहाँ पे बंद है रास्ता, वहाँ पे बंद है रास्ता। आइए मैं आगे आपको दिखाता हूँ ये पुलिया के हाल, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे शासन और प्रशासन, फुल डैमेज है भैया, फुल डैमेज है, रुकिए एक मिनट, फुल डैमेज है। आप कहाँ जा रहे हैं? दादा हम जो लोग जा रहे हैं परियर नहाने, गंगा स्नान करने। ये कहाँ की पुलिया डैमेज है भैया? अब ये हम लोग तो दूसरी ये बसधना गाँव है। ये पुलिया की क्या हालत है, निकलने वाली है? ना बिल्कुल नहीं सर, नहीं है ना निकलने वाली? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है नहीं, बिल्कुल निकलने वाली नहीं है। ये देखिए लोग खड़े हुए हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो मैंने कहा बिन चले सुने बिन काना। हमारे शासन और प्रशासन, जो हमारी योगी सरकार की मंशा है कि अधिकारी एक्टिव वर्ग में काम करें, ये देखिए यहाँ की पोजीशन है। ये आज से 3 वर्षों पहले से टूटी पड़ी हुई है और थोड़ी बहुत जो इसमें ज़िंदगी थी वो बाढ़ ने ख़त्म कर दिया। दसियों बार खबर लगाई गई, जिनकी कटिंगें हमारे पास उपलब्ध हैं, परंतु PWD विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके कानों में जूं नहीं रेंगता है। और हमारे अधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि बराबर निरंतर ये देख रहे हैं कि ऐसी मुसीबत है, फिर भी यहाँ न कोई देखने आया है, न कोई व्यवस्था के लिए आया है। मतलब ये है कुल मिला करके कि ये जो आस्था का पर्व है कार्तिक पूर्णिमा, इस पर कोई श्रद्धालु चाहे इसमें गिर के मर जाए, बचे या कहीं भी जाए या न जाए, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं। आप दादा कहाँ जा रहे हैं? ये पुलिया क्या स्थिति है? अरे पुलिया टूट गया है, निकलने लायक है? नहीं है, निकलने लायक नहीं। ये देखिए श्रद्धालु, यहाँ से आप दिखाइए जरा, उधर जूम करके, ये पूरा जाम लगा हुआ है। और पुलिया की ये स्थिति किसी भी समय किसी वक्त ये टूट सकती है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। परंतु कई बार शिकायत करने पर, कई बार पेपरों में लिखने पर, कई बार न्यूज़ चलाने पर आज तक उन्नाव जनपद के PWD विभाग के कानों में क्यों नहीं रहना है? ये बहुत बड़ी विडंबना है कि सरकार भाजपा की है। योगी जैसे संत वहाँ पर CM बने बैठे हैं, जिनका एक सख्त आदेश है कि गरीब जनता के लिए, गरीबों के लिए, आम जनमानस के लिए ग्रामीण अंचल में कोई त्रुटि नहीं छोड़नी चाहिए। फिर भी PWD विभाग का ये है हाल है, हम आप